कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियों के अपनी अपनी जीत के दावे हैं। कांग्रेस भी, बीजेपी भी, जेडीएस भी और भी जो भी लोग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। पीएम मोदी ने मैसूर में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत होना शुरू हुआ तो कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगी। और क्या कुछ कहा और कांग्रेस पर किस तरह से प्रहार किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। आजकल कांग्रेस लोगों को झूठी गारंटियां बांट रही है, लेकिन वो इस बात का कभी जवाब नहीं देती कि 50 साल पहले जो उसने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ। कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी उनके सबसे बड़ा नेता ने दी हुई गारंटी इतिहास से बड़ा फ्रॉड बन गई है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा काम झूठ का बंडल होता है। इसलिए कांग्रेस भारत से गरीबी खत्म नहीं कर पाई। बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है। इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो माहौल गरमाया हुआ है, चुनाव का माहौल। और चुनाव के माहौल में इन दिनों बयानबाजी बहुत अलग अलग तरीके से सामने आती है। जिस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू होता है राजनीतिक गलियारों में, अब सीधे सीधे एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जाते हैं और इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि उससे और माहौल गरमाया जाता है। कर्नाटक के चुनाव की अगर बात की जाए तो बजरंगबली का नाम भी आया और इस मुद्दे पर भी काफी कुछ निकलकर सामने आता रहा। बीजेपी की रैलियों में बजरंगबली के जयकारों से शुरुआत होती है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, तो उससे माहौल और गर्माता रहा। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या की साजिश हो रही है। तो इस तरह से यहां का माहौल गरमाया हुआ है। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना भी की। मंदिर पहुंचे थे। श्री कांतेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और उस दौरान की भी तस्वीरें हैं।